Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद भोलेनाथ, मुझे ये इंसानी रूप देने के लिए, मेरी की गई 100 वर्षों की तपस्या का फल देने के लिए। धन्यवाद भोलेनाथ। शिवारिका, 100 वर्षों की तपस्या के बाद तुम एक इच्छाधारी नागिन बन चुकी हो। आज से, बल्कि इसी समय से मैं तुम्हें नागमणि की रक्षिका बनाता हूँ। आज से तुम होगी नाग रक्षिका। अब से तुम्हें नागमणि की तरफ आने वाला हर एक खतरा रोकना होगा, नागमणि की रक्षा करनी होगी। और ऐसा ही एक खतरा नागमणि की तरफ बढ़ रहा है। जाओ जाओ, उसे रोको। जाओ शिवारिका। जी भोलेनाथ, मैं रोकूंगी उसे, हर हद पार करूंगी, पर नागमणि तक उसे कभी नहीं पहुंचने दूंगी। यही वो रास्ता है जो उस नागमणि तक जाता है। हे भोलेनाथ, ये तो मंदिर के बहुत पास पहुंच गया है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, इसे रोकना होगा। जय भोलेनाथ। नागेश्वराय। ये क्या हो रहा है? इस तूफान से कैसे बचेगा तू? भयंकर तूफान लाया था मैंने,
पर इसे कुछ भी नहीं हुआ। यह अचानक से तूफान कैसे आया? ये तो आगे बढ़ता जा रहा है। नहीं नहीं, अभी तो बच गया तू, पर अब नहीं बचेगा। लगता है नागिन आ गई। नागमणि की रक्षिका, नाग रक्षिका। कुछ भी हो, आज नागमणि तो मैं लेकर रहूंगा। ये फिर बच गया। कैसे रोकूं अब इसे? लगता है मुझे इसके सामने ही जाना होगा। शायद अब मुझे इसे मारना ही होगा। अब तक सिर्फ नागमणि के बारे में सुना था, आज देख भी ली। वो नागिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब इससे पहले वो यहाँ आए, मुझे नागमणि लेकर निकलना चाहिए। हे भोलेनाथ, मुझे देर ना हुई हो। वैसे तो मंदिर में कुछ नाग हैं जो नागमणि की रक्षा कर रहे हैं, पर फिर मुझे जल्दी करना होगा। मुझे मंदिर पहुंचना होगा। नागमणि! वो नागमणि ले क्या? ये सब नाग मर गए। भोलेनाथ, मेरी गलती है। मेरी वजह से वो नागमणि लेकर गया और उसने सबकी जान ली। अगर मैं समय से यहाँ पहुँच जाती तो ऐसा नहीं होता। इन सब की जान नहीं जाती, नागमणि नहीं जाती। गलती मेरी है, और अब गलती मेरी है तो इस गलती को भी मैं ही सुधारूंगी। मैं उससे नागमणि लाऊंगी और इन सबकी मौत का बदला लूंगी, सबका बदला लूंगी। मुझे कसम है इन सब नागों की, मुझे कसम है नागमणि की, मुझे कसम है भोलेनाथ आपकी। अब मैं उस लड़के का काल बनूंगी, उसका विनाश करूंगी, उसका सर्वनाश करूंगी और नागमणि लेकर आऊंगी। मुझे उस इंसान की तलाश करनी होगी। नागमणि की शक्तियां उसके हाथ आने से रोकनी होंगी।
हे भोलेनाथ, आप हमारे इष्ट हैं, मेरा साथ दीजिएगा। जय भोलेनाथ। मेरा इंतज़ार खत्म होने वाला है। अश्वनी नक्षत्र लगने वाला है और जैसे ही अश्वनी नक्षत्र लगेगा, चांद अपना रंग, अपना रूप बदलेगा, लाल हो जाएगा। और फिर जैसे ही उस लाल चांद की किरणें नागमणि को छूकर मेरे शरीर पर पड़ेंगी, मुझे नागमणि की सभी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी और मैं इस सृष्टि पर राज करूंगा। चांद अपना रंग बदल रहा है, अश्वनी नक्षत्र लग रहा है। अगर मैंने उसे जल्दी नहीं ढूंढा तो अनर्थ हो जाएगा। कैसे ढूंढूं उसे, कहाँ ढूंढूं? ये चमक, ये तो नागमणि की चमक है। मतलब वो लड़का उस पहाड़ पे है। नागमणि की चमक तो यहीं से आ रही थी, पर वो लड़का यहाँ नहीं है। कहाँ गया? उसकी मौत बनकर यहाँ आई थी मैं। अपनी मौत से बच के कैसे भाग सकता है वो? कहाँ है वो? तेरे पीछे नागिन, तेरी मौत यहाँ है। अच्छा हुआ तू खुद मेरे सामने आ गया। अब तुझे इस नागिन से कौन बचाएगा? कौन बचाएगा मेरे विकराल रूप से? देख, मैं तुझे एक मौका देती हूँ। नागमणि, नागमणि हमारे शिव की है, हमारे शिव की अमानत है, उनकी धरोहर है। नागमणि मुझे दे दे, हो सकता है मैं तुझे जीवन दान दूं, तेरे प्राण ना लूं। क्या कहा? ये शिव जी की है? मुझे नहीं पता था। ले ले, ये ले, नागमणि ले ले। बुद्धू नागिन मुझे ज्ञान दे रही है। अब भुगत।
आज मैं हार गई ये जंग, नहीं बचा पाई नागमणि को। वो दुष्ट वसुर ले गया नागमणि, शिव जी की अमानत को ले गया वो। मैं कुछ नहीं कर पाई। पर अब मैं आगे क्या करूं? कैसे लाऊं नागमणि? मुझे नागमणि का सामना करने के लिए उससे ज़्यादा शक्तियाँ चाहिए, और ये शक्तियाँ मुझे सिर्फ भोलेनाथ दे सकते हैं। पर इसके लिए मुझे उन्हें प्रसन्न करना होगा, और सबसे पहले मुझे मंदिर जाना होगा। हे भोलेनाथ, मैं नागमणि को नहीं बचा पाई। मैं उसकी शक्तियों का सामना नहीं कर पाई। अभी तो नागमणि बाहर है, पर जैसे ही अश्विनी नक्षत्र लगेगा, चांद अपना रंग बदलेगा। तब नागमणि की शक्तियाँ उस लड़के के अंदर चली जाएंगी। तब वो लड़का और शक्तिशाली हो जाएगा, कोई उसका सामना नहीं कर पाएगा। हे देवों के देव, हे महादेव, मुझे शक्ति दे। नागमणि का सामना कर, उस लड़के को हराने की शक्ति दे। मैं जानती हूँ आप मुझे ऐसे ही शक्तियाँ नहीं दोगे। इसके लिए मुझे आपको प्रसन्न करना होगा, और आपको प्रसन्न करने के लिए मुझे महातांडव करना होगा, और वो मैं करूँगी। जय भोलेनाथ।